सुस्वागतम, वेलकम, अभिनंदन। मैं हूं आपके साथ आपकी अपनी होस्ट दोस्त डॉक्टर वायरा की आपका स्वागत अभिनंदन करती हूं आपके मेरे और माता रानी के इस खूबसूरत से चैनल पर 3 में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम आपकी राशिवाद आपको पूरे साल क्या करना है क्या नहीं करना बता रहे हैं और इस श्रेणी में हम बात करने जा रहे हैं कर्क राशि की। कैसा है मेरा ये संसार, दिन दुगनी रात चौगनी तरक्की करे, माता रानी की असीम कृपा पर बनी रहे। ओए होए सुबह की राम राम। तो कर्क राशि की शुरुआत करते हैं, लेकिन सबसे पहले बिलीव इन कर्मा। तो भाई कर्मों पर बिलीव ही जिंदगी में इंसान को उन्नति में आगे लेकर जाता है। कर्क राशि, जिस राशि का स्वामी कौन है? चंद्रमा। ओवर इमोशनल होते हैं, केयरिंग होते हैं, आप लविंग होते हैं। ऐसे जातकों के लिए उन्नति के लिए कुछ महत्वपूर्ण बदलाव इस साल दिखाई देते हैं। ये साल का जो नाम है वो रुद्र संवत है, इसलिए भैया क्रोध पर थोड़ा सा आप संयम रखें। कर्क राशि के लिए मुख्यतः भविष्य फल की बात की जाए तो करियर और व्यवसाय तरक्की के योग है। शनि के ढैया का प्रभाव समाप्त होने की ओर है, जिसके अटके हुए काम की जो है वो तेजी से गति पकड़ेंगे और नौकरी पेशी के लोगों के लिए मन चाहा ट्रांसफर मिल सकता है, मन चाही नौकरी मिल सकती है, चाहा इंक्रीमेंट या प्रमोशन मिल सकता है। लेकिन ऑफिस में कुछ लोग हैं जिनको आपसे बहुत प्रॉब्लम है, इसलिए वो आपके जीवन में कोई ना कोई तकलीफ या परेशानी हमेशा खड़ी करने की कोशिश करेंगे। तो ऑफिस की किसी भी पॉलिटिक्स में आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। साझेदारी के लिए, कार्य करने के लिए, अगर पार्टनरशिप में कोई काम कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। विदेश से जुड़ा हुआ कोई काम व्यापार आपके लिए संभवतः अच्छा हो सकता है, लेकिन पार्टनरशिप के साथ आपके झगड़े भी हो सकते हैं अपने पार्टनर के साथ, इसलिए पार्टनरशिप में कोई भी काम कर रहे हैं तो सोच विचार कर ही करें। धन के लाभ होंगे इस वर्ष, नए स्रोत, नए रास्ते धन के लिए खुलेंगे, विशेषकर जून और मई के बाद। आपको मैं बता दूं कि बृहस्पति का जो गोचर होगा वो आपकी आय में वृद्धि लेकर आएगा। पैतृक संपत्ति को लेकर नए योग बनेंगे, जमीन और वाहन खरीदने में सफलता मिलेगी। किसी से प्यार नहीं हुआ है तो प्यार हो जाएगा। पारिवारिक जीवन बहुत अच्छा रहेगा, परिवार के साथ तालमेल बेहतर रहेगा। लंबे समय से जो आपको परेशानी चली आ रही थी वो खत्म होगी और जीवन के अंदर सुकून और शुभ समाचार मिलते हुए आपको दिखाई देंगे। प्रेम संबंधों में अगर बात की जाए तो विवाहित के लिए विवाह के योग बन रहे हैं, लेकिन जिनके प्रेम संबंधों में कोई तीसरा आ गया था वो हटता हुआ दिखाई दे रहा है। जून से अक्टूबर के बीच में प्रबल रहेगा। स्वास्थ्य की अगर बात की जाए तो मैं आपको बता दूं, मौसमी बीमारियों से, पेट से जुड़ी समस्याओं के प्रति सावधान रहने की जरूरत है। अधिक कार्यभार के कारण मानसिक तनाव आप महसूस कर सकते हैं। सुधार, नियमित योगा करें, संतुलित खाना खाएं, ऊर्जावान बने रहें। विशेषकर अधिक मास में आपको कहीं ना कहीं धार्मिक कार्य करना चाहिए, अधिक मास का स्नान करना चाहिए या अधिक मास की कथा आपको रोज पढ़नी चाहिए। साल के मध्य में गुरु का जो गोचर है वो आपके भाग्य को बदलने वाला होगा। प्रत्येक सोमवार शिवलिंग पर दूध अर्पण करें, पूर्णिमा के व्रत रखें, चंद्रमा की पूजा करें, गरीबों को सफेद चावल चीनी का दान जरूर करें। अपनी माँ की सेवा करें, अपनी माँ को चांदी भेंट स्वरूप दें, अपनी माँ से चांदी भेंट स्वरूप जरूर ले। विक्रम संवत में कर्क राशि वालों, जो लोग आपसे दूर जाना चाहते हैं उन्हें जबरदस्ती बिल्कुल मत रोको, लेट देम बी गो, और अपने मन को मजबूत करने की कोशिश आपको करनी होगी। कर्क राशि वालों, एक बात हमेशा याद रखना, जो आप लंबे समय से चाह रहे थे वो सारे सपने आपके पूरे हो सकते हैं। आप अपनी जिंदगी में हमेशा 99 पर जाकर यूटर्न ले लेते हैं, आप अपने कार्य को बीच में बंद कर देते हैं, आप ओवर थिंकिंग करते हैं, आपको नेगेटिव ख्याल आते हैं। इन सब से बचने के लिए विक्रम संवत 2083 में आपको चांदी की चेन, चांदी का कड़ा जरूर पहनना चाहिए। स्त्री है तो चांदी की पायल भी पहन लीजिए और चांदी की चेन में 5.25 रत्ती का ओपल का लॉकेट पहने, वो भी फायर ऑस्ट्रेलियन ओपल। वो पहनने से आपके मूड स्विंग्स, एंजाइटी पे काबू होगा। प्लस ये साल आपकी मदर के लिए अच्छा नहीं है, तो यू हैव टू टेक केयर ऑफ योर मदर हेल्थ। वो हॉस्पिटल जा रही है तो उनका ध्यान विशेष कर रखें। वो कर्म जो आपको इस वर्ष करने हैं, अपनी माँ की सेवा बहुत करनी है, माँ के साथ समय बिताना है, माँ को तीर्थ यात्रा पर लेकर जाना है। दूसरा एक शुभ कर्म जो आपके जीवन में बदलाव लाएगा, मौसी और माँ के बीच में कोई रिश्ते में तकरार है उसे सही करिए। दोनों का रिश्ता ऑलरेडी सही है, आपको कोई तकरार नहीं है, तो दोनों को अपने पैसों से उज्जैन भेजिए और दोनों को उज्जैन के दर्शन करवाइए। ओए होए, ये काम आपकी जिंदगी का सबसे बड़ा कर्म होगा, मान सम्मान, प्रतिष्ठा और यश को बढ़ाने वाला। करेंगे विक्रम संवत में मेष राशि वालों के लिए साल कैसा जाने वाला है। सबसे मेष राशि वालों के लिए कैसा है? मेष राशि, आपको तो बहुत ध्यान से सुनना है। आपकी राशि का स्वामी मंगल है और विक्रम संवत के हिसाब से जो राजा है वो गुरु है और जो मंत्री है वो मंगल है और मंगल करेगा दंगल। और आपकी राशि का स्वामी जब मंगल स्वयं है तो आपके सपनों को पूर्ण करेगा। लेकिन ये साल सोने का नहीं है, ये साल करियर बनाने का, ये साल लोगों को कॉम्प्लीमेंट देने का। मेष राशि वालों, आपकी बल्ले बल्ले कोई बड़ा पैसा आपके पास आने वाला है। कैसे? चलिए, करियर के हिसाब से और व्यापार के हिसाब से देखा जाए तो ये वर्ष करियर में बड़े बड़े बदलाव ला सकता है। तरक्की के योग है, मंगल के प्रभाव से आप ऊर्जावान बने रहेंगे, जिससे आपके सारे अधूरे काम पूर्ण होंगे। व्यापार में निवेश अच्छा रहेगा,
लेकिन किसी बड़े फैसले को लेने से पहले किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह जरूर ले, क्योंकि आपके ऊपर शनि की साढ़ेसाती भी चल रही है और मंगल आपकी राशि का स्वामी है। तो मंत्री आपको किसी ना किसी कोर्ट कचहरी के केस में फंसा सकता है। आर्थिक स्थितियों की बात की जाए तो धन के मामले में साल मिला जुला रहेगा। मई 2026 के बाद जब देवगुरु बृहस्पति अपना गोचर बदलेंगे तो अचानक से धन लाभ होगा। घर में बड़ा घर, बड़ी गाड़ी खरीदेंगे, उसके प्रबल योग है। अगर लोन चल रहा है तो आप लोन भी उतार सकते हैं, लेकिन आपको अपने खर्चे पर नियंत्रण कर चलना है। कल के लिए पैसा बचाकर चलना है। विवाहित जीवन के लिए, प्रेम संबंधों के लिए, अविवाहित लोगों के लिए नए प्रस्ताव आएंगे। सगाई हो सकती है, मंगनी हो सकती है, प्रेम संबंध अच्छे हो सकते हैं। लेकिन अगर आपके लंबे समय से प्रेम संबंध चल रहे थे तो गलतफहमी की वजह से वो प्रेम संबंध टूट भी सकते हैं। स्वास्थ्य के लिहाज से सतर्क रहें। शनि की स्थितियों के कारण आपको पैरों में, कमर में, कंधे में, जोड़ों में दर्द रह सकता है। अनुशासन और योग की जरूरत है। दिनचर्या कई हिस्से बांटिए। कब क्या करना है वो बताइए। नींद को पूरा कीजिए, हरा भोजन कीजिए। यानी आपको बता दूं, ये महीना जो दो विक्रम संवत 2083 है, 13 महीने का है, 12 महीने का नहीं, इसलिए अपने आप में बेहद खास हो जाता है। इस बार जेठ के 2 महीने आएंगे, यानी कि जेठ के महीने में अधिक मास उसे कहते हैं जब सूर्य अपना राशि परिवर्तन नहीं करता, उसे अधिक मास कहते हैं, जिसमें सारे के सारे पॉजिटिव काम जैसे कि गृह प्रवेश, जैसे कि मुंडन, जैसे कि जिसे कहते हैं गाड़ी खरीदना, घर खरीदना, ये सब मना होता है। सिर्फ जेठ के महीने में बोल रही हूँ जब अधिक मास होगा। आगे पीछे पूरे साल खरीदिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तिथि और डेटों को देखकर शनि का प्रभाव 7.5 आपके ऊपर चालू है। धैर्य बनाए रखें, ईमानदारी से काम करें, दूसरे का बुरा ना सोचें। शनि आपको भर भर कर नेगेटिव रिजल्ट देगा। प्रत्येक मंगलवार को उपाय करना क्या है, हनुमान जी के मंदिर जाना है, जरूरतमंदों को गुड़ और चने का दान करना है, बंदरों को टमाटर लाल लाल जरूर खिलाने हैं, आपको काले नीले कपड़े नहीं पहनने हैं, आपको शनिवार वाले दिन निश्चित ही रूप से बिना सोचे समझे जो है आपको बहुत जरूरी है कि आप समोसे का दान करें, आप चाय पत्ती का दान करें, तो ये आपके लिए लाभदायक होगा और आपकी चीजों को बेहतर करेगा। और मेष राशि वालों, आपको अपने घर के बड़े बुजुर्गों की तबियत का ध्यान रखना है, खुद की अपनी तबियत का ध्यान रखना है, ये जरूरी है। जब तक आपका कोई कार्य पूर्ण ना हो उसका जिक्र किसी से नहीं करना, मन की बात हर किसी को नहीं बतानी। और एक बात बहुत अच्छे से समझ लीजिए, लाइफ में आगे बढ़ना है ना तो चलना सीखिए, रुकिए मत, नेगेटिव थॉट्स को बीच में बिल्कुल भी मत लेकर आइए। उपाय, सबसे पहली बात तो आपको बता दो, आपके लिए लकी रंग जो रहने वाला है वो पीला और लाल रहने वाला है। आपका जो लकी नंबर रहने वाला है वो नंबर 1 रहने वाला है। और आपको लाइफ के अंदर अगर आगे बढ़ना है तो 2 अच्छे कर्म करने हैं। मैं अपनी हर वीडियो में मेष से लेकर मीन तक 2000 में विक्रम संवत 2083 के रुद्र संवत में तो कर्म बता रही हूं। पहला, अपने भाई को खुश रखना, भाई के साथ संबंध अच्छे करना, बड़े भाई के पैर छूना, बड़े भाई के घर खाने पर जाना, बड़े भाई को खाने पर बुलाना। अगर अपना कोई भाई नहीं है जिसको आपने कॉम्प्लीमेंट्री भाई बनाया हुआ है, जिसे कहते हैं धर्म का भाई बना रखा है, उसके साथ भी आप ये सारे उपाय कर सकते हैं। ठीक है, इससे रिश्ते बहुत अच्छे होंगे, मंगल ऑटोमेटिकली बहुत अच्छा होगा। एक ऐसा उपाय जिससे लोगों के चेहरे पर आप मुस्कान लाएंगे। 2 लोग आपस में लड़े हुए हैं, उनको जुड़वाने का काम करेंगे। ट्राई टू बिकम अ फेविकॉल नॉट अ कैची। सिलने का काम करें, काटने का काम कतई ना करें। और मैं आज आपसे अपनी इस वीडियो के अंदर बात करूंगी धनु राशि की, कि धनु राशि वालों के लिए पूरा साल कैसा जाने वाला है, क्या करना है, क्या नहीं करना, क्या उपाय है, सब बताऊंगी आपको। चलिए, कार्यक्रम की शुरुआत हमेशा की तरह बिलीव इन कर्मा। तो चलिए भाई, अच्छे कर्म कीजिए। मैं आपको बता दूं, धनु राशि के जातकों के लिए एक महत्वपूर्ण बदलाव और उन्नति का वर्ष साबित होने वाला ये वर्ष शुरुआत 19 मार्च 2026 से हो रही है और जिसका नाम है रुद्र संवत। धनु राशि, आपके ऊपर तो शनि की ढैया पहले ही चल रही है। तो करियर की अगर बात की जाए तो इस साल आपके करियर में नए अवसर और नए विस्तार दिखाई देंगे। कॉन्फिडेंस जबरदस्त बढ़ा हुआ दिखाई देगा, मन बड़ा खुश रहेगा, आगे बढ़ते हुए दिखाई देंगे। लेकिन जब सब चीजें अच्छी हों तो फिर हमें लग जाती है नजर और टोक। व्यापारियों के लिए क्या है, व्यापार से जुड़ी हुई यात्राओं के लिए आर्थिक रूप से काफी लाभ होगा और आपकी सिद्धियां आपको प्राप्त होंगी। शुभ समय रहेगा। जनवरी मई से लेकर नवंबर के महीने तक आपके लिए समय बहुत बहुत उत्तम और बढ़िया रहेगा। आर्थिक स्थितियों के हिसाब से गोल्डन पीरियड है ये आपका। अगर अभी नहीं कमाया ना तो कभी नहीं कमा पाओगे। अपने भाग्य को, अपनी राशि को बदल सकते हैं। दिस इज योर लाइफ्स गोल्डन टाइम। बृहस्पति के प्रभाव से साल का राजा गुरु है और बृहस्पति होने के कारण साल का जो राजा वो जो है वो कौन है, वो बृहस्पति है और जो मंगल है वो मंत्री है। तो आपको धन का लाभ बहुत देगा। और भैया आपकी राशि का स्वामी तो बृहस्पति
है। अब जब राजा ही बृहस्पति आपकी राशि का स्वामी है तो वो कैसे आपको लाभ नहीं दे, आप सोच भी कैसे सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ देगा। परिवार में, व्यक्तिगत जीवन में लाभ होंगे, धार्मिक यात्राएं अच्छी होंगी, परिवार के साथ कई तीर्थ स्थानों पर आपको जाना पड़ेगा, आप जाएंगे, आपका एक अलग सा एनर्जेटिक रहेंगे। आपकी कुंडली में गुरु की स्थितियां काफी अच्छी रहेंगी जो सकारात्मक और पॉजिटिव रिजल्ट देंगी। अगर अभी तक आपका कोई गुरु नहीं है तो इस वर्ष आप अपना गुरु बनाएंगे, और अगर आपका कोई गुरु है तो प्लीज मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि उनके जाकर पैर दबाएं, उनसे मिले, उनसे उनका आशीर्वाद लें और गुरु के सानिध्य में रहें। शनि की ढैया के प्रभाव के कारण मानसिक परेशानी रहेगी और आपकी तबियत थोड़ी खराब रहेगी, जिसमें नंबर 1 पर यूरिन इन्फेक्शन, पेट से जुड़ी हुई समस्या आपको तंग करेंगी। आपको जीवन में अगर आगे बढ़ना है, सुख समृद्धि बनाए रखनी है तो नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ जरूर करें, यथाशक्ति गरीबों को दान जरूर करें, हल्दी पानी में डालकर जरूर नहाएं। और वृषभ राशि वालों, आपके लिए जो लकी नंबर रहने वाला है वो नंबर रहने वाला है आपके लिए 9, और लकी कलर जो रहने वाला है वो रहने वाला है येलो और पर्पल, जो आपको लाइफ में आगे लेकर जाएगा। लेकिन धनु राशि वाले जातकों, अगर आप टीचर हैं तो आपकी जिंदगी में थोड़े उतार चढ़ाव हो सकता है, अचानक से नौकरी जा सकती है। लेकिन अगर आप टीचर हैं तो पॉजिटिव एक चीज और हो सकती है कि आपका अचानक से ऐसा प्रमोशन हो जाए कि टीचर से सीधा आप प्रिंसिपल बन जाए। लेकिन अपनी जिंदगी में चल रहे उथल पथलों के बारे में आपको ज्यादा लोगों को बताने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है, और बाहर का खाना खाने से बचने की सख्त जरूरत है। आपको अपनी माता पिता का सम्मान करने की जरूरत है। आपके पेट का इस साल कोई ऑपरेशन हो सकता है, जिसमें गॉल ब्लैडर, जिसमें मैं कहूंगी लीवर, जिसमें मैं कहूंगी किडनी, अचानक से पेट में एसिडिटी तंग करना, हॉस्पिटल पेट दर्द की वजह से पहुंच जाना, और वो पेट दर्द इतना होगा कि वो आपके सर दर्द को बनाकर रख लेगा। तो परेशान होने की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑफ ऑल तो याद रखिए कि मैं हर राशि में जो है कर्म बता रही हूँ। किसी भी अनाथ आश्रम में जाकर, जहां पर ओल्ड एज होम होते हैं, वहां पर आप दान करेंगे और आप वहां पर चने की दाल की खिचड़ी का वितरण करेंगे या कड़ी चावल का वितरण करेंगे, जो आपको मालामाल बनाएगा। दूसरा, आप किसी भी स्कूल में जाकर टीचर्स को कॉम्प्लीमेंट देंगे, टीचर्स के साथ थोड़ी देर बैठेंगे, उन्हें सलाह देंगे, उनके साथ बात करेंगे, ये आपके लिए बड़ा लाभदायक रहेगा। प्लस आपको अपने आप को शीशे में देखकर कॉम्प्लीमेंट देना है, अपने आप को शाबाशी देनी है, आपको पॉजिटिव सोचना है, नेगेटिव चीज को अपने दिमाग और ख्याल में दूर दूर तक भी नहीं लाना। फ्यूचर अच्छा होना शुरू हो जाएगा और लाइफ के अंदर चीजें बेहतर होंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत, अपना और अपनों का रखिए बहुत खास ख्याल। माँ माई आपकी झूलियां भरे, आपके जीवन में खुशियां बाहर लेकर आए। लेकिन अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर नहीं किया तो जरूर करें। कमेंट्स में जय माता दी जरूर लिखें।